हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम लोग इसके लास्ट लेक्चर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर टाइम सीरीज मॉडल पढ़ रहे थे और उस टाइम सीरीज मॉडल में हम लोग इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, लास्ट मेथड को पढ़ेंगे जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड कहते हैं। इससे पहले जितना भी टाइम सीरीज मॉडल हम लोग पढ़े थे उसमें आप नोटिस करे थे कि पिछले पास डेटा जितना था उसी को हम लोग ले लेते थे। मतलब किसी मॉडल के अंदर जस्ट पीछे का जो डेटा आया रहता था वही हम लोग अगले मंथ के लिए फोरकास्टिंग कर देते थे। फिर दूसरे मेथड जब हम लोग एवरेज मेथड पढ़ते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, मतलब जिस मंथ का निकालना है उससे पहले का जितना भी पास डेटा था उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते थे। फिर हम लोग मूविंग मेथड जब पढ़ते थे तो उसमें रिसेंट जो डेटा रहता था उसका एवरेज निकालते थे। फिर जब हम लोग वेटेड पढ़े तो जो रिसेंट डेटा था उसको स्पेशल वेटेज दिया जाता और फिर उसका एवरेज निकाला जाता था। तो जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है और इसमें एक्यूरेसी आने का जो चांसेस होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हेडलाइन दे देंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ठीक है, क्या कह रहा है कि इट इज ए टाइम सीरीज मेथड। ये एक तरह का टाइम सीरीज मेथड, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा टाइम सीरीज मेथड है या कौन सा जो है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर आता है। तो आप नाम कम से कम याद रखिएगा। तो कह रहा है इट इज अ टाइम सीरीज मेथड एंड दीज मेथड आर द मोस्ट इफेक्टिव। और अभी तक जितना भी टाइम सीरीज मेथड हम लोग पढ़े उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट गिव लार्ज वेटेज टू द मोर रिसेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब ये इस तरह के मेथड में क्या होता है, जो रिसेंट डेटा आया हुआ था, मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा, तो जो रिसेंट डेटा है उसको ज्यादा हम लोग वेटेज देते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, एंड द वेटेज डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। और जो वेटेज होता है, जो पुराना डेटा रहता है, जो ओल्ड डेटा रहता है, उसका वेटेज क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसलिए लिखा है एंड द वेटेज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एज द ऑब्जर्वेशन बिकम ओल्डर। और जो पुराना डेटा रहता है उसको ज्यादा हम लोग महत्व नहीं देते। एकदम समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है कि इट रिक्वायर ओनली 3 आइटम ऑफ डेटा। मतलब इस तरह के मेथड में हमको बस 3 ही डेटा का जरूरत होता है। कौन कौन सा होता है, तो लास्ट मंथ एक्चुअल डिमांड, मतलब आपका पिछले मंथ में एक्चुअल डिमांड कितना था। लास्ट मंथ फोरकास्ट, उस मंथ का हम लोग फोरकास्टिंग कितना किए थे। और एक स्पेशल टर्म, इसको कहते हैं स्मूथिंग कांस्टेंट, कि कितना आपका कांस्टेंट टर्म था, स्मूथिंग कांस्टेंट कितना था। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीका से याद रखना है। एफ का मतलब होता है फोरकास्टिंग, टी का मतलब होता है टाइम, मतलब किस टाइम में। जैसे मान लीजिए हमको फोरकास्टिंग करना है फिफ्थ मंथ का, तो फिफ्थ मंथ का यहां पर लिख दिए। और यहां पर कौन सा फोरकास्टिंग होना चाहिए, तो पिछले मंथ का। इसका मतलब फिफ्थ मंथ का हम निकाल रहे हैं तो t-1 का मतलब हो गया 5-1 इक्वल टू फोर्थ मंथ का फोरकास्टिंग का डेटा। आपको देखिए ये भी क्या है, टाइम सीरीज मेथड है, इसका मतलब पुराना डेटा को ही यूज करेगा। तो पुराने डेटा में हम लोग क्या करते थे, पहले या तो डायरेक्ट हम लोग पिछला डेटा ले लेते थे, नहीं तो एवरेज निकालते थे। पर यहां पर हम लोग क्या किए, पुराना डेटा तो होगा ही होगा, प्लस ये देखिए प्लस ये एक्चुअल डिमांड मेरा कितना है, तो यहां पर हम डिमांड लिख देते हैं किस मंथ का, तो फोर्थ मंथ का, माइनस फोरकास्टिंग किसका, तो फोर्थ मंथ। देखिए t-1 है तो फोरकास्टिंग किसका है, फोर्थ मंथ का। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक्चुअल डिमांड जो है वो 150 आया और हम फोरकास्टिंग किए थे 140 का, कब, फोर्थ मंथ का। तो ये जो डिफरेंस दोनों का आता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसका मतलब ये एरर हो गया। तो आखिर ये कितना से एरर हो रहा है, उसमें हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को गुना कर देते हैं, इसी को हम लोग स्मूथिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्रैक्टिकली इसका जो वैल्यू हम लोग मानते हैं वो 0.05 से लेके 0.5 तक मानते हैं। ठीक है, मतलब ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि ये पूरे फोरकास्टिंग को पढ़ने के लिए, मतलब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को पढ़ने के लिए
इस रिलेशन को आपको एकदम याद कर जाना है, इसको एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, साथ ही साथ इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि एफटी क्या है, न्यू फोरकास्ट पीरियड है, न्यू फोरकास्ट पीरियड है, मतलब जिस भी मंथ का आपको निकालना है ये नया फोरकास्टिंग। FT-1 क्या है, प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, मतलब पास्ट डेटा का आपका फोरकास्टिंग है। DT-1 क्या है, प्रीवियस पीरियड एक्चुअल डिमांड है। और अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग, स्मूथिंग, या इसी को कहते हैं वेटेज या वेटिंग देना, तो वेटिंग कांस्टेंट। और अल्फा का जो मान होता है ये मैथमेटिकली इस तरह से निकलता है, अल्फा बराबर 2 डिवाइडेड बाय n+1, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। जैसे आपसे बोला कि आपको 5th मंथ का निकालना है, आपको बोला कि 5th मंथ का निकालना है, तो ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 + 5 + 1, देखिए n के जगह क्या लिख देंगे 5 + 1, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप काट दीजिए 1/3, इसको डिवाइड कर दी तो 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 333 के आसपास होगा। तो ये अल्फा का वैल्यू निकल गया। अगर अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है तो आप इस रिलेशन से निकाल देंगे, पर 90% चांसेस रहता है कि क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू गिवन रहता है। पर हम यहां पर क्या किया, आपको दोनों फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब अगर नहीं दिया हुआ है डेटा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और दिया है तो डायरेक्ट डेटा यूज कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to 1, इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो स्मूथिंग कांस्टेंट है उसका रेंज कितना होता है, तो 0 से 1 होता है। पर जो कॉमनली यूज डेटा हम लोग करते हैं वो क्या होता है, 0.5 से लेके 0.05 से लेके 0.5 तक होता है। किसी किसी बुक में यहां पर 0.7 तक को भी लिया जाता है, 0.7 तक को भी लिया जाता है, तो आप मैक्सिमम डेटा तक ले सकते हैं। देखिए रेंज पहले ही बता दिया, वो 0 से 1 रहता है, उसके बीच में कोई भी डेटा हो सकता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला डिराइव करके आता है, हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन का डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि इस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट इज द ओल्डर फोरकास्ट, मतलब पुराना फोरकास्ट ले लीजिए। ठीक, मतलब जिस मंथ का निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको फोरकास्ट निकालना है, ध्यान से सुनेंगे, हमको फोरकास्ट निकालना है 5th मंथ का, 5th मंथ का, तो आपको किसका चाहिए, फोरकास्ट 4th मंथ का चाहिए, प्लस यहां पर प्लस फोरकास्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिमांड, एक्चुअल डिमांड 4th मंथ का माइनस फोरकास्ट 4th मंथ का, और गुना, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरर कहेंगे, एरर कहेंगे। तो देखिए क्या बता रहा है कि आप पिछला डेटा ले लीजिए और जो एरर आया था उसको आप स्मूथिंग कांस्टेंट के साथ गुना कर दीजिए, अल्फा के साथ गुना कर दीजिए, और वहां से आप 5th मंथ का फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि फोरकास्टिंग अगर आपको किसी भी मंथ का निकालना है तो वो क्या होगा, वो ओल्ड मतलब प्रीवियस जो फोरकास्टिंग है प्लस देखिए क्या बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट इज द ओल्डर फोरकास्ट प्लस एन एडजस्टमेंट फॉर द एरर दैट अकर इन द लास्ट फोरकास्ट। एकदम क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि कोई कंपनी है एबीसीडी, ठीक है, एक कंपनी प्रिडिक्ट दैट द सेल फॉर ए प्रोडक्ट एज 150 यूनिट फॉर फरवरी 2003। मतलब कोई कंपनी है, मान लेता हूं कि कोई कंपनी एबीसी कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है एबीसी, वो क्या कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है। तो एक कंपनी प्रिडिक्ट द सेल फॉर ए प्रोडक्ट एज 150 यूनिट, इसका मतलब फोरकास्टिंग कर रही है। कब कर रही है, तो फरवरी का कर रही है। तो लिख दीजिए फोरकास्टिंग किसका है, तो फोरकास्टिंग फरवरी का है। कितना है, तो 150 यूनिट है। किस ईयर में है, तो 2003 में है। आगे कह रहे हैं एक्चुअल डिमांड, देखिए क्वेश्चन में ही लिख दिया एक्चुअल डिमांड फॉर द फरवरी, तो एक्चुअल डिमांड फॉर द फरवरी कितना है, 158 यूनिट। कब, 2003 में ही बात कर रहा है।
तो यूजिंग स्मूथिंग कांस्टेंट, अच्छा यहां पर अल्फा का मान क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है 0.3, है ना। तो फोरकास्ट द डिमांड, आपसे बोल रहा है कि मालिक बताइए, भविष्यवाणी कीजिए, फोरकास्ट द डिमांड फॉर मार्च 2003। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि फोरकास्टिंग करिए मार्च का, कि कितना डिमांड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि स्मूथिंग कांस्टेंट है, मतलब इसी मेथड का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, तो फोरकास्टिंग एफटी का मतलब है मार्च का आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्या होगा, फोरकास्टिंग फरवरी का, फरवरी प्लस अल्फा इंटू एक्चुअल डिमांड किसका, फरवरी का, और माइनस फोरकास्टिंग किसका, फरवरी का। देखिए एरर कब निकलेगा, एरर आप भविष्यवाणी किए थे इतना होगा, पर एक्चुअल में इतना आया, तो हम लोग जब एक्चुअल से फोरकास्टिंग को घटाएंगे तभी तो एरर पता चलेगा। इसलिए याद रखिएगा, डिमांड में से फोरकास्टिंग घटेगा तब एरर आपको पता चलेगा। तो यहां से इसका वैल्यू कितना दे दिया है, ये देखिए फोरकास्टिंग 150 यूनिट, 150 यूनिट प्लस अल्फा, ये कितना दे दिया है डिमांड 158, 158 और माइनस कितना है 150। अब यहां से सारा वैल्यूज आपको पता है, 150 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.3, और यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहां से हो जाएगा 150 और प्लस 8 8 16 24 2.4 हो गया। तो यहां से 152.4 यूनिट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए डेसिमल के बाद ये 4 है, तो आप चाहेंगे तो 152 यूनिट भी ले सकते हैं। अगर ये 6 रहता तो आप बढ़ा के तुरंत ले लेते 153। तो आप चाहेंगे तो ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, मतलब 152 भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक और न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं, ये आपके गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर के लिए। तो कह रहा है कि द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वाज 860, 880, 870, 890 यूनिट। कह रहा है कि कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट का सेल जो है लास्ट 4 ईयर का आपको पता है। द फोरकास्ट फॉर द 4th ईयर वाज 876, मतलब इसका जो फोरकास्ट है लास्ट मंथ का वो भी आपको पता है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं सेल्स। देखिए 2 ही चीज देगा, या तो सेल्स देगा या तो डिमांड देगा। तो क्वेश्चन में मतलब पूरे फोरकास्टिंग में हम लोग 2 ही चीज के बारे में बात करते हैं, सेल्स का फोरकास्टिंग, नहीं तो डिमांड का फोरकास्टिंग। ठीक, तो यहां खींच दिए, ये आपका फोरकास्ट हो गया, फोरकास्ट हो गया, और ये आपका मंथ हो गया, ईयर हो गया, मतलब पीरियड हो गया, ईयर। ठीक, तो पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, ऐसे। तो पहले ईयर का सेल्स कितना है, तो 860 है, देख लीजिए। फिर दूसरे का कितना है, 880 है। फिर तीसरे का कितना है, 870 है। फिर चौथे का कितना है, 890 है। यहां तक तो समझ में आ गया। द सेल्स फॉर ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वाज 860, 880, 870 और 890 यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे कह रहा है द फोरकास्ट फॉर द 4th ईयर, 4th ईयर ये है, फोरकास्ट यहां है, कितना दिया हुआ है, तो बोला है कि ये 876 है। करेक्ट है, 876 है। आगे कह रहा है कि इफ द फोरकास्ट ऑफ द 5th ईयर, इसका मतलब जो फोरकास्टिंग होगा 5th ईयर का, ठीक है, तो इफ द फोरकास्ट फॉर द 5th ईयर यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग is equal to the forecast using a 3 period moving average, the value of the exponential smoothing। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है इज इक्वल टू द फोरकास्ट यूजिंग ए 3 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद यहां से, फुल स्टॉप के बाद यहां से द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट इज, मतलब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मेन बात आपका लिखा हुआ है ना, यहां से आप पढ़िएगा, ये चीज दिया हुआ है। कह रहा है
कि इफ द फोरकास्ट फॉर द फिफ्थ ईयर यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मतलब अगर आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से कर रहे हैं, स्मूथिंग मेथड से कर रहे हैं, तो फिफ्थ मंथ का जो फोरकास्ट होगा, फिफ्थ मंथ का जो फोरकास्ट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोरकास्ट फोर्थ मंथ का, फोर्थ ईयर का प्लस अल्फा डिमांड, एक्चुअल डिमांड फोर्थ मंथ का माइनस फोरकास्ट किसका? फोर्थ मंथ का। ये फॉर्मूला होगा। कह रहा है कि इफ द फोरकास्ट फॉर द फिफ्थ ईयर यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज इक्वल टू, ये बराबर होगा द फोरकास्ट यूजिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेज। इसका मतलब है कि हमको फिफ्थ का पता करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमको फिफ्थ का पता करना है, फिफ्थ का जो है डिमांड पता करना है, फिफ्थ का फोरकास्टिंग पता करना है। ये क्वेश्चन मार्क देती, तो इसका जो फोरकास्टिंग करना है, ये बोल रहा है कि मूविंग एवरेज मेथड से इसका आपका जो वैल्यू आएगा वह एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के वैल्यू के बराबर होगा। एकदम रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा बात को। इफ द फोरकास्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर, मतलब फिफ्थ ईयर का जो भी फोरकास्ट हो जाएगा यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज इक्वल टू द फोरकास्ट यूजिंग ए 3 पीरियड मूविंग एवरेज। इसका मतलब है कि आप फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं फिफ्थ पीरियड का, तो आप क्या करेंगे? आप फोर्थ मंथ का निकालेंगे, थर्ड मंथ का निकालेंगे, प्लस सेकेंड मंथ का निकाल के एवरेज निकाल लीजिएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब है फोर्थ का कितना है? 890। थर्ड का कितना है? 870। चूंकि हम फोरकास्ट का डेटा ना यूज करके डायरेक्ट डिमांड का डेटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही गिवन है हम लोग के पास। प्लस कितना है? 880 और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। तो यहां से हमको क्या होगा? फोरकास्टिंग जो है वह फिफ्थ मंथ का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे 890 प्लस 870 प्लस 880 और नीचे में आ जाएंगे, नीचे में कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 880 आ रहा है यूनिट, 880 यूनिट आ रहा है। कहां का? ये फोरकास्ट फिफ्थ का। पर आपसे पूछ नहीं रहा है कि फिफ्थ का फोरकास्टिंग कितना होगा, वो बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से फिफ्थ ईयर का जो फोरकास्टिंग होगा वो बराबर होगा फिफ्थ ईयर का मूविंग एवरेज मेथड के फोरकास्टिंग के बराबर। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए मूविंग एवरेज मेथड से फोरकास्टिंग फिफ्थ ईयर का जितना आया है वो बराबर होगा फोर्थ का। तो फोर्थ का कितना है? 876 प्लस अल्फा, एक्चुअल डिमांड कितना है? 890 माइनस कितना है? 876। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखिए 880 में से 876 घटा देंगे, 876 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यहां पर 4 आ गया और डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, तो कितना हो जाएगा? 890 और माइनस 876, है ना। तो यहां से वैल्यूज आ गया 14 इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा। अब आप क्या करेंगे? 4 को डिवाइड कर दीजिए 14 से, तो यहां से 2/7 आ रहा है, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो 0.2857 आ रहा है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड समझ में। देखिए आपसे ये सब डिफिनीशन पार्ट्स नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट यहां से न्यूमेरिकल्स पार्ट पूछेगा। तो इसमें आप करेंगे क्या? बस ये सिंगल फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको बता रहे हैं उसी को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह से लगभग घुमा के आपसे पूछ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो फोरकास्टिंग का हम लोग टाइम सीरीज का हर एक मेथड आपको बता दिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग क्या करेंगे? मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।